मुहर्रम करीब आया तो जीना ने करीम दाद से अपनी पहली फरमाइश का इजहार किया। इसे घोड़ा और ताज़िए देखने का बहुत शौक़ था। अपनी सहेली से वो इनके मुताल्लिक़ बहुत कुछ सुन चुकी थी। चुनाचा इसने करीम दाद से कहा, मैं ठीक हुई तो ले चलोगे मुझे घोड़ा दिखाने क्या? करीम दाद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम ठीक ना भी हुई तो भी ले चलूँगा, इस सूअर के बच्चे को भी। जीना को ये गाली बहुत बुरी लगती थी। चुनाचा वो अक्सर बिगड़ जाती थी, मगर करीम दाद की गुफ्तगू का अंदाज़ कुछ ऐसा पुरखलूस था कि जीना की तलखी फ़ौरन ही एक नाकाबिले बयां मिठास में तब्दील हो जाती थी, और वो सोचती कि सूअर के बच्चे में कितना प्यार कूट कूट के भरा हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग की अफवाहें एक अरसे से उड़ रही थीं। असल में तो पाकिस्तान बनते ही ये बात गवाह एक तौर पर तय हो गई थी कि जंग होगी, और ज़रूर होगी। कब होगी इसके मुताल्लिक़ गांव में किसी को कुछ मालूम नहीं था। करीम दाद से जब कोई इसके मुताल्लिक़ सवाल करता तो वो मुख्तसर सा जवाब देता, जब होनी होगी हो जाएगी, फजूल सोचने से क्या फ़ायदा। जीना जब इस होने वाली लड़ाई बड़ाई के मुताल्लिक़ सुनती तो इसके औसान ख़ता हो जाते। वो तबअन बहुत ही अमन पसंद थी। मामूली तू में भी सख्त घबराती थी। इसके अलावा गुज़श्ता बलवाओं में इसने कई कश्तो खून देखे थे, और इन्हीं में इनका प्यारा भाई फजल इलाही काम आया था। बेहद सहम कर वो करीम दाद से सिर्फ इतना कहती, कमीने क्या होगा? करीम दाद मुस्करा देता, मुझे क्या मालूम, लड़का होगा या लड़की। ये सुनकर जीना बहुत ही जच बच होती, मगर फ़ौरन ही करीम दाद की दूसरी बातों में लग कर होने वाली जंग के मुताल्लिक़ सब कुछ भूल जाती। करीम दाद ताकतवर था, निडर था। जीना से इसको बेहद मोहब्बत थी। बंदूक ख़रीदने के बाद वो थोड़े ही अरसे में निशाने का पक्का हो गया था। ये सब बातें जीना को हौसला दिलाती थी, मगर इसके बावजूद तरिंजनों में जब वो अपनी किसी खौफज़दा हमजोली से जंग के बारे में गांव के आदमियों की उड़ाई हुई हौलनाक अफवाहें सुनती तो एकदम सुन ही हो जाती। बख्तो दाई जो हर रोज़ जीना को देखने आती थी, एक दिन ये खबर लाई कि हिंदुस्तान वाले दरिया बंद करने वाले हैं। जीना इसका मतलब ना समझी। वजाहत के लिए इसने बख्तो दाई से पूछा, दरिया बंद करने वाले हैं? ये कौन से दरिया बंद करने वाले हैं? बख्तो दाई ने जवाब दिया, वो जो हमारे खेतों को पानी देते हैं। जीना ने कुछ देर सोचा और हंस कर कहा, मौसी, क्या तुम भी पागलों की सी बातें करती हो? दरिया कौन बंद कर सकता है? वो भी कोई मोरियां हैं। बख्तो ने जीना के पेड़ पर हौले हौले मालिश करते हुए कहा, बीबी, मुझे मालूम नहीं, जो कुछ मैंने सुना तुम्हें बता दिया। ये बात अब तो अखबारों में भी आ गई है। कौन सी बात? जीना को यकीन नहीं आता था। बख्तो ने अपने जुरियों वाले हाथ से जीना का पेट टटोलते हुए कहा, ये ही दरिया बंद करने वाली। फिर इसने जीना के पेट पर इसकी कमीज़ खींची और उठकर बड़े माहराना अंदाज में कहा, अल्लाह खैर रखे, तू बच्चा आज से पूरे 10 रोज़ के बाद हो जाना चाहिए। करीम दाद घर आया तो सबसे पहले जीना ने इससे दरियाओं के मुताल्लिक़ पूछा। इसने पहले बात टालनी चाहिए, पर जब जीना ने कई बार अपना सवाल दोहराया तो करीम दाद ने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही सुना है। जीना ने पूछा, क्या? यही कि हिंदुस्तान वाले हमारा दरिया बंद कर देंगे। क्यों? करीम दाद ने जवाब दिया कि हमारी फसलें तबाह हो जाएं। ये सुनकर जीना को यकीन हो गया कि दरिया बंद किए जा सकते हैं। चुनाचा निहायत बेचारगी के आलम में इसने सिर्फ इतना कहा, कितने जालिम हैं ये लोग। करीम दाद इस दफ़ा कुछ देर के बाद मुस्कराया, हटाओ इसको, ये बताओ, मौसी बख्तो आई थी?